हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के रूल क्या होते हैं, किसे रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना मैंडेटरी होता है। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि फर्स्ट रूल तो है थ्रेशोल्ड लिमिट। आप कोई भी रजिस्ट्रेशन ले लो या कोई भी अगर आपको सेक्शन में अगर आप एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाते हो, आप उसके लिए कब लायबल होते हो, तो हर एक का कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। वैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो क्या है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, तो उनके लिए जो लिमिट है वो है 40 लाख। एंड अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है तो उसके लिए जो है टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख। अब ये जो टर्नओवर है ये कैसे लिया जाता है, स्पेसिफिक फिनेंशियल ईयर का नहीं लिया जाता है, इसमें आपको एग्रीगेट भी देखना होता है। मान के चलिए कि आप फिनेंशियल ईयर, अभी जैसे फिनेंशियल ईयर 23-24 है, ओके। अब 23-24 के अभी ये दिसंबर मंथ है, मीन्स 9 मंथ्स हो चुके हैं। अब अगर 9 मंथ्स में किसी बिजनेस का टर्नओवर एक 19 या 20 लाख के आसपास है, तो उनके पास में 30 डेज का टाइम होता है कि जैसे ही आपका 20 लाख क्रॉस हो गया, आपको विद इन 30 डेज जो है वो जीएसटी नंबर को अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तक आपको रुकना नहीं है। या फिर अगर आपको पता चला कि ये दिसंबर में ना होते हुए आपका मार्च में एग्जैक्ट 20 लाख हुआ है, तो आप सोचोगे अरे ईयर तो खत्म हो गया, अब मैं क्यों करूं। नहीं, आपने वो क्रॉस कर लिया है तो भी आपको जीएसटी नंबर जो है वो निकालना जरूरी है। फॉर सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस के लिए 40 लाख का है। अब प्री रजिस्टर्ड इन वैट एंड सर्विस टैक्स, जो भी पहले, जैसे कि मैंने बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में कि जीएसटी कब से आया, 1 जुलाई 17 से आया, ठीक है। तो इसके पहले जो वैट एंड सर्विस टैक्स था उसमें जो पर्सन रजिस्टर्ड थे वो ऑटोमेटिक हो गए थे माइग्रेट जीएसटी में, उनके लिए ये मैंडेटरी हो चुका था। देन आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक पर्सन है मिस्टर राम, ये बेस्ड है बेंगलुरु में, ठीक है। एंड ये क्या कर रहे हैं, किसी एक कंपनी को जैसे कि टैक्स ज्ञानी को, जो कि बेस्ड है मुंबई में, इसे एक कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो रजिस्टर्ड है ये बेंगलुरु में है एंड ये सर्विस कहाँ दे रहे हैं, मुंबई में दे रहे हैं। अब मुंबई में इन राम का कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट वो फिर भी तो सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे केस में इन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा, क्योंकि ये उनके रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा कहीं और सर्विस दे रहे हैं। तो इस केस में जो मिस्टर राम है, इन्हें क्या होगा, जीएसटी नंबर निकालना, जीएसटी नंबर निकालना क्या है, मैंडेटरी हो जाएगा। कि अगर पर्सन अपने स्टेट के अलावा कहीं और अगर सर्विस दे रहा है तो उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा एंड उस केस में उन्हें क्या है, जीएसटी नंबर निकालना मैंडेटरी होगा, क्योंकि वो जिस प्लेस पे सर्विस दे रहे हैं, अदर प्लेस पे दे रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी उन्हें वो निकालना होगा। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एक यूएसए की कंपनी है, मान के चलिए वो क्या कर रही है, इंडिया में कुछ यहाँ पे वो समझ ली इनके पास में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम आया है, तो उन्होंने क्या किया, वो सारे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स तो, लेकिन उसके असेंबल के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक प्लांट को इस्टेब्लिश किया। अब इस इंडिया में अगर इन्हें ये प्रोडक्शन करना है, इसे असेंबल करना है, तो इन्हें क्या करना होगा, इस कंपनी को इंडिया में जीएसटी नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करना होगा। लेकिन ये पर्सन तो इंडिया में क्या है, रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए उनके लिए उन्हें क्या करना होगा, एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा जो कि एक्ट करेगा इस कंपनी के बिहाफ में, एंड इसीलिए उसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। कि जहाँ पे कोई अदर आउट ऑफ इंडिया की कंपनी जो होगी वो इंडिया में अगर कुछ काम करना चाहती है तो उन्हें भी जीएसटी नंबर निकालना मैंडेटरी होगा। पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, आरसीएम में अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, आरसीएम का मतलब क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बेसिक नॉलेज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने इसके रिलेटेड डिटेल में काफ़ी सारे वीडियोस डाले, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको बता दूंगी, चैनल का नाम है टैक्स ज्ञानी, तो वहाँ से आपको आरसीएम के बारे में पता होगा, पता चल सकता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे अगर जैसे कि एक सेलर है
और एक परचेसर है। अब अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है एंड अगर परचेसर अगर कुछ कोई रजिस्टर्ड है तो इन्हें परचेसर, अगर वो कोई अनरजिस्टर्ड से, अगर हम कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे हैं एंड अगर वो गुड्स टैक्सेबल में आता है तो उस केस में भी जो है जीएसटी नंबर निकालना मैंडेटरी होता है। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, मीशो, ऐसे जो भी वेबसाइट्स होते हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू, उनके लिए भी जीएसटी नंबर निकालना क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इन सब केसेस में जो है जीएसटी नंबर निकालना मैंडेटरी होता है। एक तो रेगुलर हो जाते हैं कि जो वॉलेंटरी करते हैं, जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है। ऐसे भी केसेस देखे गए कि मान के चलिए कि कोई एक पर्सन है, मिस्टर राम, जैसे मैंने बताया कि एक कैजुअल पर्सन का केस बताया, वैसे ही समझ लीजिए एक राम है एंड वो क्या कर रहे हैं, एक एलएनटी में उन्होंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब एलएनटी के रूल के हिसाब से वो ऐसे ही पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिनके पास में जीएसटी नंबर होगा। अब राम का फर्स्ट ईयर है, मे बी इनका टर्नओवर बिलो 40 लाख होगा। इनको लग रहा है नहीं मैं 40 लाख क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी इन्हें जीएसटी नंबर लेना होगा। क्यों? क्योंकि एलएनटी की वो रिक्वायरमेंट है, या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वैसे, तो वैसे केस में भी जीएसटी नंबर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ना ये क्वेश्चन होता है कि जीएसटी नंबर निकालना मैंडेटरी है क्या? तो नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, इसका आंसर है नो। लेकिन अगर हाँ, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है या जो पीछे हमने देखे केसेस, अगर उस कोई भी केसेस में आप हो तो यस वो मैंडेटरी हो जाता है। मल्टीपल जीएसटी नंबर क्या हम निकाल सकते हैं? तो यस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक कंपनी है, मान के चलिए टैक्स गैनी, ठीक है। अब टैक्स गैनी रजिस्टर्ड कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। बट टैक्स गैनी को लग रहा है कि नहीं हमें एक्सपांशन करना है एंड हमें कोलकाता में भी अपना एक ऑफिस को स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ भी जीएसटी नंबर निकाल सकते हैं। तो यस, यहाँ भी वो जीएसटी नंबर निकाल सकते हैं, या फिर इसी बिलिंग से वो वहाँ बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर कि अगर वो स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ के लिए अलग जीएसटी नंबर निकाला जाए। पैन नंबर क्या होगा? सेम होगा, सेम पैन पे, लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट के लिए आप मल्टीपल जीएसटी निकाल सकते हो। अलाउड है। या फिर अगर आप सेम स्टेट है लेकिन डिफरेंट वर्टिकल है, बिजनेस वर्टिकल ही अलग है, बिजनेस ही अलग है। एक है ट्रेडिंग का, जिसमें कि ट्रेडिंग हो रहा है क्लोथिंग का, ओके, एंड एक होगा अगेन ट्रेडिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा, बट वो किसका होगा? प्लास्टिक आइटम होंगे। तो इस दोनों केसेस में जीएसटी नंबर जो होगा अलग अलग होगा। हमें एक ही में नहीं करना है। आप उसमें ट्रेड नेम ऐड कर सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड कि अगर अलग अलग बिजनेसेस है, नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, एक्टिविटी अलग है, गुड्स अलग अलग हो रहे हैं, या दोनों बिजनेस भले ही ओनर एक ही हो, एक ही पर्सन अलग अलग बिजनेस कर सकता है, लेकिन तो बेटर होगा कि दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर निकालना सही होता है। अगर आपको भी कोई ये सारे क्वेश्चंस पूछता है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यस सेम पैन पे मल्टीपल जीएसटी आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको कंडीशंस देखनी है कि अगर अलग स्टेट है तो यस आप अलग जीएसटी नंबर निकालिए। सेम स्टेट है लेकिन बिजनेस अलग अलग है तो आपको जो जीएसटी नंबर है वो भी अलग अलग निकालना चाहिए।